जय सिया राम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पृथ्वी का वो हर एक घर जिस घर में बुजुर्गों को पौधे की तरह रखा गया है, पौधे की तरह जो है वो पनप रहा है, वो घर जो है वो खुशहाली की तरह पड़ता है। बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है हर घर में। राम की कहानी में आज में जो विषय है हमारा वो संस्कार और परिवार की बात है, तो मैंने सोचा राम से ही जो है वो हम बात शुरू करते हैं। राम की कहानी में राम को जब वनवास भेजना होता है तो राम के पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है वो कारावास में बंद कर दो। इससे दो फायदा होगा, एक तो ये कि पावर तुम्हारे पास है, कोई गलत भी नहीं बोलेगा, और दूसरा ये कि मैं तुमको निष्कासित नहीं करना चाहता, इससे मैं बच जाऊंगा। लक्ष्मण आते हैं, लक्ष्मण भी यही बात बोलते हैं कि ऐसे तो सबको ज्ञान देते फिरते हो, जो गलत चल रहा है परिवार में इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं। राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कि किसके खिलाफ बोलूं मैं? उस पिता के खिलाफ जिसको इस बात का दुख है, इस बात का खेद है कि मेरे को वनवास भेज रहा है, या उस माँ के खिलाफ जिसकी गोद में मैं खेला हूँ, या उस भाई के खिलाफ, भरत के खिलाफ जिसके सामने अन्याय भी आने से घबराती है। किसके खिलाफ मैं बोलूँ? ये संस्कार और सभ्यता का सबसे उत्तम उदाहरण हमें देखने को मिलता है। बात यही नहीं रुकती, बात आगे चलती है। आप समझ के देखिए कि राम और रावण में अगर हम बात करें तो राम के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन रावण को जो पर्याप्त है वो प्राप्त नहीं है। रावण बुद्धिमान था, हम सबसे बुद्धिमान है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट था। वो कहा जाता है कि उसके 10 सिर थे। 10 सिर का मतलब ये नहीं था कि 10 सिर थे। 10 सिर का मतलब ये है कि 10 सिर के बराबर जो ज्ञान था वो उसके एक मस्तिष्क में था। उसका जो आईक्यू लेवल था वो 10 सिर के ज्ञान के बराबर एक सिर में उसके उतना ज्ञान था। इसलिए माना जाता है कि रावण जो है वो इतना बुद्धिमान था। पुलस्त मुनि का नाती था रावण। धर्म का, संस्कृत का, रसायन विज्ञान का सबसे मेधावी छात्र था रावण। शिव जी का भक्त था। जिसने उस समय शिव तांडव स्रोत लिखा हो वो साधारण तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद भी उसके घर में घुस के श्री राम ने मारा, क्योंकि प्रवृत्ति का खेल है। राम को जब राम वनवास में थे तो जंगल में, अगर मैं मानूं उस समय सौंदर्य के क्रम में अगर देखा जाए तो राम की जो बहन थी वो पंचकन्या, रावण की जो बहन थी उस समय क्रम में सौंदर्य में पहले 5 में अगर मैं कहूं तो रावण की बहन का नाम आता था। अति सुंदर उसकी बहन थी शूर्पणखा। वो आती है राम के पास और एक प्रस्ताव देते कि मुझसे प्रेम कर लो। राम कहते हैं कि माता मुझे क्षमा करे, मैं शादीशुदा हूं। और यही प्रस्ताव वो लक्ष्मण को देती। लक्ष्मण भी जो है उसे स्वीकार नहीं करते। फिर वो सीता को जो है वो कष्ट देना चाहती है और उसी क्रम में जो है वो शूर्पणखा की नाक पे जो है वो चोट आ जाती है, और यही लंकेश के क्रोध का कारण बनता है। अब आप देखिए यहां पे राम ने उसको और लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने जो है इस प्रस्ताव को जब स्वीकार नहीं किया, और उस तरफ जब रावण को पता चला तो एक राम थे और एक रावण था कि जिसकी पंचकन्याओं में उस समय सबसे सुंदर पूजे जाने वाली मंदोदरी जैसी पत्नी थी। उसके बाद भी सिर्फ उसको इतना पता चला कि जंगल में 2 लोग आए हैं, पत्नी बहुत अच्छी है, और वो जो है वो वहां लग गया, पीछे लग गया। तो ये फर्क है संस्कार और सभ्यता का, और यही प्रवृत्ति रावण के विनाश का कारण बनी थी। मैं आपको बताता हूं। आज हर घर में जो है वो, फिर से मैं कहता हूं कि जिस घर में मंथरा है उस घर में जो है वो उदासी है, दुख है, और जिस घर में राम है उस घर में जो है खुशी है। हमारे आसपास कई मंथराएं हैं जो आपको और हमें पहचानना है, जो हमारे आसपास एक दूसरे को भड़काने का काम करेगी, परिवार के सदस्य के लिए भड़काने का काम करेगी कि हाँ हाँ नहीं तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। वो आपके साथ नहीं है, वो आपके विनाश के साथ है, वो आपके नाश के साथ है, वो आपको आपकी बर्बादी के साथ है। वेब सीरीज का चलन है आज के समय में। ट्रेंड देखिए कैसा बदल रहा है कि हमें वेब सीरीज कौन सी पसंद है जिसमें गाली गलौज है, शब्द जो है वो बहुत ही घटिया शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है,
मर्यादाएं लांघी जा रही हैं और परिवार तोड़ने की बात की जा रही है। हमें इस तरीके का चलन जो है पिक्चरों का, जो वेब सीरीज का है, हमें पसंद है। तय हमें करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा एक शायर है, उनका एक शेर मुझे बीच में याद आता है कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। हमें अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाना है, हमें अपने आसपास उन सभी मंत्राओं से बच के रहना है ताकि हम जो है वो एक खुशहाली और एक मोहब्बत का जो है वो माहौल बना के रखें। सोचिए तो कि हम कहाँ से आते हैं। सनातन की उस परंपरा से आते हैं कि जब सुबह हम सबसे पहले बिस्तर छोड़ते हैं तो इस धरती पे पांव रखने से पहले उससे माफी मांगते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे माफ करना माता, कि माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले लक्ष्मी पत्नी नव सदम पाद स्मृतम क्षमस्व में, कि हे माता, हे धरती माँ, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा करना। आज पूरे दिन के लिए मैं तुम पे पैर रखने जा रहा हूँ, पहला पैर रख रहा हूँ, मुझे माफ करना, क्षमा करना कि मुझे पैर तुम पे रखना पड़ रहा है। इस संस्कार सभ्यता से आते हैं हम, इस परंपरा से हम आते हैं दोस्तों। ये हमारे संस्कार है। परिवार में ये जो है वो प्रवाहित होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ से आते हैं। हम वेब सीरीज के चलन से नहीं आते, हम यहाँ से आते हैं। आज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना माना जा रहा है। विज्ञान प्रगति से बहुत आगे जा रहा है, प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि जब आप एक सामान सर्च करेंगे तो उसके 10 उसके जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने निकल के सामने आ जाएंगे। इतना तगड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैंने तो हाल फिलहाल में कभी कोर्स किया। इतना तगड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माना जाता है कि आपने अगर मैसेज किया किसी को कि ओके आई एम कमिंग, जस्ट प्रिपेयर अ कॉफ़ी, तो आपने बस इतना लिख दिया कि जस्ट प्रिपेयर अ कॉफ़ी, और कॉफ़ी के जो है वो आपके सामने कई वो खुल के आ जाएंगे कि आसपास इतने सारे कॉफ़ी के शॉप है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसके साथ ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल हो जाता है। कहाँ पे? माँ के सामने आके। दुनिया का कितना बड़ा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, माँ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे सब खत्म हो जाता है। जब आप खाने बैठते हैं और आपकी भाव भंगिमा से जो है वो माँ समझ जाती है कि सब्जी सही नहीं बनी या सब्जी में नमक कम है या कुछ भी है, तो वो नमक या अचार जो भी है आपके सामने सरका देती है। सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ के खत्म हो जाता है। हमें इस बात को तय करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप पसंद कर रहे हैं वही चलन में है, और जो चलन में है अगर उसे पसंद कर रहे हैं, सही है गलत है, इसका जो है वो मूल्यांकन हमको करना पड़ेगा। राम की कहानी में आप देखिए, अच्छा एक बात और आती है सामने, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण की। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण सनातन से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता, धर्म से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। आप कोई भी नाम उठा के देखिए, आप बता दीजिए कि वहां पे पहले पुरुष का नाम आ रहा है या पहले महिला का नाम आ रहा है। हमारे देवी देवताओं में आप देख लीजिए, सब चीजें हटाइए, देवी देवताओं में देख लीजिए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, सीता राम, राधा कृष्ण, नमः पार्वती पते, पार्वती के पति को प्रणाम करते हैं। पहले पार्वती जी आ रही, पार्वती के पति को प्रणाम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमने अपने, अगर हम पीछे चले और अगर हम पीछे चीज़ों को पढ़े तो हमें खुद समझ में आएगा कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ हैं आज। ये समझना ज़रूरी है। रक्षाबंधन एक त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। रक्षाबंधन का क्या मतलब है कि सिर्फ राखी बांध दी, मिठाई खिला दिया, कुछ गिफ्ट दे दिया, खत्म? बिल्कुल नहीं। बहन जो होती है, बहन भी, अगर बहन की तरफ मैं बाद में चलता हूँ, पहले मैं एक स्त्री की बात करता हूँ। एक स्त्री जो है वो अपने पति के संग इतना सुरक्षित नहीं है जितना वो अपने भाई को संग सुरक्षित मानती है। आपने वो वाला दृश्य पे हम लोग चलते हैं एक बार फिर से, जब रावण आता है और अशोक वाटिका में माँ बैठी होती है और बार बार आके वो कहता है कि उसको, यानी कि श्री राम को, उसको तो मैं मार दूंगा, मेरा जो है वो प्रसंग जो है तुम स्वीकार कर लो। बार बार बोलती है, और नहीं तो मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाऊंगा। क्या करती है माँ सीता उस समय? वो जिस चटाई पे बैठी होती है उसका एक तिनका निकालती हैं, तोड़ती हैं और वहां रख देती हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या था उस तिनके में? क्या वो तिनका इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसे बुद्धिमान पराक्रमी
व्यक्ति जो है वो पार नहीं कर सकता था? नहीं, वो तिनका तिनका नहीं था, भूमि पर रखा गया वो तिनका तिनका नहीं था, क्योंकि सीता का नाम एक भूमिजा भी है। वो तिनका उनका भाई था, वो शक्तिशाली था, और सीता को अपने भाई पे भरोसा था। तभी एक पंक्ति आती है, आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो, कि त्रिनधरी ओत कहत वैदेही, वैदेही सीता को कहा गया है यहाँ पे। एक सीता थी जिनको अपने भाई पे भरोसा था, और एक शूर्पणखा थी जिसने अपने भाई के बर्बादी का पूरी योजना कर दी थी। शूर्पणखा ने क्या किया, आके रावण को बताया कि ये जानते हुए भी कि मैं आपकी बहन हूं, उन लोगों ने मेरा जो है वो मेरी बेइज्जती करी, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया, और उनके संग जो स्त्री है, वो उसकी जो पत्नी है बहुत सुंदर है, वो वहां नहीं, वो आपके महल में होनी चाहिए। पूरे विनाश की योजना जो है, अपने भाई को बर्बाद करने की योजना शूर्पणखा ने जो है वो बना दी थी। तो भाई बहन का भी जो संबंध है दोस्तों, वो बहुत ही सही होना चाहिए, नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं। रक्षाबंधन में फिर से आता हूं कि रक्षाबंधन जो त्योहार है वो सिर्फ त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन का मतलब ये है कि जब बहनें राखी बांधती हैं, तो राखी बांधते समय वो अपने भाई के मंगल की कामना करती हैं। वो ये कामना करती है कि मेरा भाई धन में, वैभव में, शक्ति में समृद्ध बने, क्योंकि बहनों को पता है कि अगर भाई समृद्ध बनेगा तो मेरे माँ बाप का जो बुढ़ापा है वो सही कटेगा। मंगल की कामना करती हैं बहनें। ये हमारे संस्कार, हमारे सभ्यता है। एक बात मुझे याद आती है कि जिस समय लंका पार करना था, आप लोगों को वो दृश्य याद है राम सेतु वाला, आप सोच के देखिए कि जितने वानर थे, अगर उसकी जगह सब नौजवान होते तो क्या दृश्य होता। भाई हनुमान को और जामवंत ये जानते थे कि ये काम कोई नहीं कर सकता, हनुमान कर सकते, क्योंकि हनुमान को ये श्राप मिला था कि जब तक उनको कोई उनकी शक्ति याद नहीं दिलाएगा वो नहीं कर सकते। तो फिर से इस बात को जहां से शुरू किया था उसी बात पे मैं खत्म करना चाहूंगा कि हर घर में बुजुर्गों का होना जरूरी है। जामवंत आते हैं सबसे बुजुर्ग, और वो हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं, और क्या कहते हैं कि का चुप रहे साधु बलवाना। बलवान तो क्यों चुप हो, तुम्हें तुम्हारी शक्ति बस याद दिलाई है मैंने, तुम आराम से कर लोगे, तुम ये कर सकते हो। और वही होता है, जामवंत जब याद दिलाते हैं तो हनुमान जो है वो पूरी समुद्र जो है वो लांघ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर घर में जामवंत जैसा बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है, ताकि जब किसी मोड़ पर, किसी भी जगह, किसी भी पड़ाव पे आपको ये लगने लगे कि नहीं अब तो मैं नहीं कर सकता, अब तो बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपको कोई आपकी शक्ति याद दिलाए और आप जो है वो आगे बढ़ सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी में दो छोटी सी कड़ी मैं जोड़ता हूं और अपनी बात को वहीं खत्म करना चाहता हूँ। कहानी मुझे याद आई दोस्तों, छोटी सी। एक लड़की थी, वो अपने पीठ पे अपने भाई को, छोटे भाई को बांध के एक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, चढ़ गई थी, और उसका सांस जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ती गई उसका सांस जो है वो फूलने लगा। ऊपर से मवेशी चराते हुए उतर रहे थे, उन लोगों ने बोला कि थक गई हो और इसको, जो तुम्हारा भारी है हो गया है पीछे वजन, इसको जो है वो नीचे क्यों नहीं रख देती थोड़ी देर के लिए। लड़की कहती है कि ये मेरा भाई है, वजन नहीं है। उसी के साथ एक आदमी होता है, वो अपने पीठ पे सोने के सिक्के बांध के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। वही मवेशी उससे मिल जाते हैं, पर कहते हैं कि, और उस जो आदमी होता है जो उससे सोने के सिक्के लेके चढ़ा होता है, उसकी सांस इतनी फूल जाती है कि अब उसका सामने ये आ जाता है, ये नौबत आ जाती है कि या तो वो सिक्के नीचे फेंके या वो खुद छूटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद हो गई होती है, एकदम अंतिम। तो वो मवेशी जो चराते हैं वो कहते हैं कि सोने के सिक्के क्या लिए लेके चढ़ रहा है, इतनी तुझे दिक्कत हो रही है चढ़ने में, इसको छोड़ क्यों नहीं देता है। तो वो व्यापारी क्या कहता है, वो सेठ क्या कहता है, वो सेठ कहता है कि ये सिक्के हैं सोने के, ये पैसा है, मेरा भाई थोड़ी है कि मैं इसे छोड़ दूँ, मेरा भाई होता तो मैं इसे छोड़ देता। अब इन दोनों कहानी में तय हमें करना है कि हमें वो सेठ बनना है या हमें वो लड़की बनना है। यही परिवार और संस्कार की बात है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता के संग, और बहुत जल्द हम जो है वो रामायण शुरू करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय सीताराम।